हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे 1 से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए बहुत ही आसान वेस्ट बनियान अंदर पहनने के लिए। और इसे हमने यहाँ पे 3 कलर्स में बनाया है, एक मल्टी कलर में है और 2 सिंपल जो है सॉलिड कलर्स में है। अभी हम मल्टी कलर वाली पे बनाना सीखेंगे। इसमें हमने 2x2 यानी 2 सीधे 2 उल्टे की बुनाई की है इसमें भी, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा बुनाई में भी चेंज किया है डिज़ाइन में। और वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कि पहनाने के बाद ये वेस्ट कैसे दिखाई देगा। इसके लिए हमने ये मल्टी कलर वूल ली है जो कि स्पेक्ट्रम के नाम से अवेलेबल है, और यहाँ इसे हम 9 नंबर पे बुनेंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट बने। और सबसे पहले हमने, क्योंकि जो पैटर्न बनाएंगे उसके लिए हमें 5-5 के मल्टीपल में 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पे 48 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 48 स्टिचेस। मैं ऑल नॉर्वेजियन से कर रही हूँ, आपको जो तरीका ठीक लगे आप उससे ये फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा इस तरह से। तो पहले हम ये 48 स्टिचेस लूज कास्ट ऑन करने हैं, ढीले ढीले कर लेते हैं कास्ट ऑन। ये देखिए हमने ये 48 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब जो हमारा पैटर्न है देखिए, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, और पूरी रो में यही रिपीट करते हुए जाएंगे। 5 फंदे, 3 सीधे 2 उल्टे, 1 2 3 2 उल्टे। लास्ट के 3 फंदों तक 3 सीधे 2 उल्टे बुने जाएंगे। तो पहले ये लास्ट तक बुन लेते हैं इन 5 फंदों को। देखिए 3 फंदों तक हमने इन 5 फंदों को बुना, लास्ट में 3 फंदे फिर से सीधे आ जाएंगे सिमेट्री के लिए। तो इन तीनों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। ये 48 फंदे हमने बुने। अब रॉन्ग साइड से रो 2 जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं वैसे इन्हें बुनेंगे। इस तरफ से ये 3 उल्टे और 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो पूरी रो ऐसे ही बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, लास्ट में 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे ये 5 फंदे रिपीट करने के बाद। तो ये पूरी रो ऐसे ही बुन लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हमने ये रो कंप्लीट की, और ये जो 2 सिलाइयाँ हैं इनको हमने 3 बार और रिपीट करना है, यानी रो 8 तक, 8 सिलाई तक अब हम यही बुनेंगे। इस तरफ से 3 सीधे 2 उल्टे और उस तरफ से 3 उल्टे 2 सीधे, सीधे फंदों पे सीधे चलेंगे और उल्टे फंदों पे उल्टे आएंगे। तो ऐसे हम 6 सिलाई और पहले बुन लेते हैं। वर्क 6 more rows। ये देखिए हमने 8 rows 8 सिलाई इस तरह से बुनी है। अब 9th रो 9वीं सिलाई, इसमें हमने इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है, ऑल द स्टिचेस। तो ये पूरी रो पहले सीधी सीधी बुन लेंगे। तो ये बुन लेते हैं पूरी रो सीधी। ये सारे फंदे हमने सीधे बुने। अब इस तरफ से ये सारे फंदे जो 10th रो 10वीं सिलाई पूरी रो उल्टी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये 10वीं सिलाई सारी उल्टी बुनकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए, और ये जो 10 सिलाइयाँ हैं इन्हीं को अब हम फिर से रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। 3 सीधे 2 उल्टे हमने 8 सिलाई में ये करना है, और 9वीं सिलाई सारी सीधी, 10वीं सिलाई सारी उल्टी। तो ऐसे हम ये 10-10 सिलाइयों को बनाते हुए इसकी पहले कुछ रॉज बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जितनी लेंथ आपको तैयार करनी है आप उस हिसाब से इसकी लंबाई तैयार कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इसकी 54 रॉज 54 सिलाइयाँ बुनी है। 5 तो हमने ये 10-10 सिलाइयों को रिपीट किया 5 बार, और 4 सिलाई हमने एक्स्ट्रा इसलिए बुनी क्योंकि जब इसे ऐसे ही खुलेगा तो थोड़ी सी लेंथ इसकी कम हो जाएगी। अभी मैं पहले इंचेस में दिखाती हूँ आपको। देखिए इंचेस में अभी ये 7.5 इंच, 7.5 इंच तक तैयार हुआ है, लेकिन जब ये श्रिंक होगा तो 7 इंच इसकी लंबाई रह जाएगी। इस हिसाब से आप अपने जो भी साइज़ बनाना है उसकी लेंथ रख लीजिएगा, लंबाई रख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे साथ में ही, ताकि हमें अलग से जो है बॉर्डर नहीं बनाना पड़े। तो देखिए इन फंदों को हम पहले डिवाइड करेंगे और मार्क कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने इन फंदों को 10 10 और 28 10 10 28 इस तरह से डिवाइड कर लिया है। 10-10 फंदों का दोनों तरफ बॉर्डर बनेगा, ताकि हमें फंदे उठा के बाद में बॉर्डर ना बनाना पड़े, साथ में ही बन जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे लाएंगे। अब बॉर्डर के 8 फंदे बचे जिन्हें उल्टा बुन लेंगे।
पर्ल 8, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे ले जाएंगे। अब क्योंकि हमने इसकी कटिंग अंदर की तरफ को करनी है तो हम अगले 2 फंदों को स्लिप करेंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का एक बना देंगे। इस तरह से हमने एक फंदा कम कर लिया। बाकी के फंदे जो है, जो हमारा ये वाला मार्कर है उससे 2 फंदे पहले तक जैसा पैटर्न चल रहा था वैसे ही बुन जाएगा। अब ये 2 ही फंदे सीधे रह गए, फिर 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर 3 सीधे 2 उल्टे करते हुए हम मार्कर से 2 फंदे पहले तक इन फंदों को बुन लेंगे। यहाँ तक आ जाएगा ये, तो इतने फंदे पहले बुन लेते हैं। तो हमने 2 फंदों तक बुना। इन 2 फंदों को फ्रंट लूप से 2 का एक करते हुए कम करेंगे ताकि ये वाली कटिंग हमारी अंदर की तरफ को आए। धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो हमारे 10 फंदे हैं इसमें से 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने कटिंग की पहली रो बुनी। अब दूसरी रो कटिंग की, इसमें ये जो 2 फंदे हमने उस तरफ से सीधे बुने थे इन दोनों को बिना बुने उतारेंगे, स्लिप कर लेंगे जैसे उस तरफ किया था हमने। अब आगे के 8 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद जो हमारा पैटर्न के जैसे फंदे होंगे वैसे बुने जाने हैं। अब क्योंकि ये 3 में से 2 ही फंदे रह गए हैं तो ये 2 उल्टे बुने जाएंगे, फिर उसके बाद 2 सीधे 3 उल्टे, ऐसे बुनते हुए हम लास्ट के 10 फंदों तक बुन लेंगे। जो हमारे इस तरफ के फंदे हैं यहाँ तक हम पहले मार्कर से पहले तक इन फंदों को पैटर्न की तरह बनाते हुए बना लेंगे। देखिए हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग इन फंदों को 10 फंदों तक बुना। अब 10 में से हम पहले 8 फंदों को उल्टा बुनेंगे। पर्ल 8 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बुन देंगे। तो इस तरफ से ये 10 के 10 फंदे उल्टे बुने गए। अब इस तरफ से फिर से हम इन 2 फंदों को बिना बुने उतारेंगे ऐसे और अगले 8 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और अगले 2 फंदों में फिर से हमने स्लिप करके 2 का एक करते हुए ऐसे एक फंदा कम कर लेना है। तो इस तरह से हमने एक बार यहाँ कम किया, एक बार यहाँ कम किया, 2 फंदे कम हो गए। और पैटर्न की ये 7th रो है, 7वीं सिलाई है। तो अभी फिर से जैसे है फंदे वैसे ही बुने जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे बुनते हुए हमने 12 फंदों तक बुनना है, 12 स्टिचेस तक। 10 फंदे ये और 2 फंदे ये। तो यहाँ तक पहले बुन लेते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए, 2 उल्टे 3 सीधे करते हुए। देखिए 12 फंदों तक हमने इन फंदों को पैटर्न को फॉलो करते हुए बुना। धागा पीछे ले जाकर अब फिर से यहाँ पे फ्रंट लूप से पहले 2 का एक करेंगे ऐसे। अब ये जो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं उसमें से 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल 8 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी के जो 2 फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे इस तरफ से ऐसे। और रॉन्ग साइड से हमने इन दोनों फंदों को बिना बुने उतारना है। 1 2 और अगले फंदे हमारे 8 जो है ये उल्टे बुने जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे के फंदे फिर से पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक फंदा उल्टा, 2 सीधे 3 उल्टे बुनते हुए हम फिर से इन्हें बॉर्डर के फंदों तक बुन लेंगे। यहाँ तक 10 फंदे
इससे पहले जैसे है पैटर्न वैसे फॉलो करते हुए ये देखिए हमने फिर से इन्हें 10 फंदों तक बुना। अब इन 10 फंदों में हम सारे ही फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द 10 स्टिचेस। तो इस तरफ से सारी रॉ उल्टी बुनी जाएगी, इसे बुन लेते हैं। तो जैसे हमने ये 2 फंदे इस तरफ और 2 फंदे इस तरफ कम किए, 3 बार और हम ये फंदे कम करेंगे और साथ में इस रॉ में हमें सारे ही फंदों को बीच में सीधा सीधा भी बुनना है, क्योंकि 8 के बाद ये जो है 9वीं सिलाई है, 9th रॉ, जिसमें हमने इन फंदों को सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुना था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए अब हम 6 सिलाई और बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 5-5 फंदे दोनों तरफ से कम कर लिए हैं, डिक्रीज़ कर लिए हैं और अभी तक इतना हमारा बना है। अब हम यहाँ पे गार्टर स्टिच से ही बुनाई करेंगे। तो एक फंदे को स्लिप करने के बाद इस फंदे को भी बिना बुने उतारेंगे, बाकी की पूरी रॉ उल्टी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल टिल लास्ट 2। जो लास्ट के 2 फंदे हैं उन तक पहले हम ये पूरी रॉ उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। तो ये बना लेते हैं पहले उल्टे फंदे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे तक बुना। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे और रॉन्ग साइड से इन 2 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और बाकी की पूरी रॉ उल्टी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो लास्ट तक हम इन फंदों को उल्टा उल्टा अब बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बना लेते हैं। तो ये जो हमने 2 सिलाई बुनी इनको 4 बार और रिपीट करेंगे। 5 धारियाँ हमारी बननी है। फिर से 2 फंदों को बिना बुने उतार के बाकी की रॉ उल्टी उल्टी बुन लेंगे और फिर उस तरफ से ये 2 फंदे पहले हम ये सीधे बुनेंगे लास्ट में और उस तरफ से इन 2 फंदों को बिना बुने उतार के बाकी की पूरी रॉ उल्टी उल्टी। तो ये हम 5 रिप्स टोटल बना लेंगे। एक बना चुके हैं, 4 और बना लेते हैं। देखिए हमने ये 5 धारियाँ बना ली है, 5 रिप्स। और रॉन्ग साइड से देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो इन फंदों को 2 को तो जैसे बिना बुने उतार रहे थे ऐसे उतारेंगे। अब हमने 9 फंदों को उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद इस तरफ भी हमारे 11 फंदे रहेंगे और बीच के 16 फंदों को हमने उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेना है। एक फंदा उल्टा बुना, दूसरा बुना, पहले को ऊपर से पास, 1 2 बाइंड ऑफ 16 स्टिचेस, 3। तो पहले ये 16 फंदे ऐसे ही बंद कर लेते हैं, बाइंड ऑफ कर लेते हैं, 4। तो बाइंड ऑफ कर लेंगे 16 फंदे। तो हमने 16 फंदों को थोड़ा लूज़ ढीला ढीला बाइंड ऑफ किया। अब इस तरफ देखिएगा, ये एक फंदा है, दूसरे फंदे को बिना बुने उतारेंगे और आगे के फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे आ गए। अब हमने ये फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। पहले ये वाली साइड का जो बॉर्डर है ये बुनेंगे, स्ट्रैप बुनेंगे साइड का, शोल्डर स्ट्रैप। तो पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे को भी स्लिप करेंगे। इसके बाद हमने बीच के 7 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 7 3 4 5 6 7 और 2 फंदे सीधे, निट 2, ताकि हमारे दोनों एजिस के फंदे सीधे रहें, इसलिए हम इस तरफ भी सीधे बुन रहे हैं, इस तरफ भी सीधे। और रॉन्ग साइड से इन 2 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और बाकी की रॉ उल्टी बुन लेंगे। तो ये पूरे के पूरे फंदे यानी 9 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब यही जो 2 सिलाइयाँ हैं इनको हम थोड़ा और जो है रिपीट करते हुए इसकी कुछ लंबाई बना लेंगे। फिर से देखिए इस तरफ से हमने 2 फंदों को स्लिप करना है, फिर बीच के 7 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, और उस तरफ से पहले 2 फंदों को स्लिप करेंगे, बाकी पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए कुछ रो पहले बना लेते हैं इसकी। ये देखिए हमने टोटल ये
16 रोज़ 16 सिलाई जो है इतनी सी बना ली है। 8 रिब्स बनी हमारी, 8 धारियाँ बन गई है। और अब हमें, अगर आपको 3 नीडल बाइंड ऑफ से करना है, जैसे कंधे को हम जोड़ते हैं, तो दूसरा पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही दोनों साइड्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसे नीडल से जोड़ेंगे ताकि जो हमारा जॉइंट है वो दिखाई ना दे। सुई से सिलेंगे तो उसके लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। और उससे अगले फंदे जो हैं साथ ये उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 6 और ये 7। तो ये उल्टा बुनते हुए किया। अब आगे के जो 2 फंदे हैं इन्हें फिर सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। 1 और ये 2। अब जितना हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है उतना धागा हम रख लेंगे एक्स्ट्रा। बाकी धागे को काट कर इस लूप में से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से हमारी ये वाली साइड कंप्लीट हुई। अब इस तरफ भी हमने बिल्कुल ऐसे ही बुनाई करना है। नया धागा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये धागा लेकर इस तरफ भी हम ऐसे ही बुनाई करेंगे। देखिए, पहले फंदे को बुन लेते हैं क्योंकि हमें धागा नया यूज़ करना है। अगला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब आगे के 7 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 फंदे सीधे। तो ये एक रो हुई। दूसरी रो में हमने फिर से वही करना है, 2 फंदों को बिना बुने उतारेंगे, बाकी की पूरी रो उल्टी बुन लेंगे फॉर रिमेनिंग। तो ऐसे ही हमने ये 2 सिलाइयाँ इस तरफ भी ऐसे ही बुनते जाना है। तो पहले इसकी कुछ रॉस अब फिर से ऐसे बना लेंगे, यानी कि 16 रॉस 16 सिलाई बननी है। 2 हम बना चुके हैं, 14 मोर रॉस, 14 और सिलाइयाँ हमारी बनेगी। तो जितनी हमने यहाँ पे बनाया है स्ट्रैप उतना ही ये बनेगा। इतना बना लेते हैं पहले, और फिर जैसे हमने इस तरफ से बाइंड ऑफ किया था इस तरफ से भी बाइंड ऑफ भी कर लेंगे। तो ये कर लेते हैं। देखिए, हमने ये दोनों तरफ से बाइंड ऑफ कर लिया है। इतना हमारा पीस बन चुका है। अब हम दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही जो है पार्ट बना लेंगे। तो वो बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने देखिए दूसरा पीस सेम बना लिया है। और मैंने यहाँ पे जो वूल के कलर्स थे वो भी इस हिसाब से लिए हैं ताकि हमारे कलर्स एक जैसे रहें। उसके लिए बीच में से थोड़ा सा मुझे धागा निकालना पड़ा था जो बाद में कहीं और यूज़ हो जाएगा। तो ये तरीका मैं इसलिए करती हूँ ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो ये लाइंस ऊपर नीचे ना आए और ऑकवर्ड ना लगे। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। देखिए, एक साइड में आपको सिलना सिखा देती हूँ, फिर बाकी हम देखेंगे कि ऐसे स्टिच करना है। ये देखिए, दोनों राइट साइड्स को हमने इस तरह ऊपर की तरफ को रखा है, राइट साइड से ही सिलेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से एक स्टिच ये उठाएंगे, फिर एक स्टिच ये वाला उठाएंगे, ये देखिए यहाँ से एक स्टिच ऐसे उठाया, फिर इस तरफ से ये स्टिच उठाएंगे ऐसे, ताकि जो हमारी रिब्स हैं उनके बीच में एक रो का ऐसे गैप आ जाए। ये रिब की ऐसे उठाया। तो इस तरह से एक एक स्टिच दोनों तरफ से उठाते हुए हम ये पूरा का पूरा सिल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने ये दोनों साइड से इसे सिल लिया ऐसे, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ पे ये जॉइंट आया है। ये देखिए, अब हम साइड्स को सिलेंगे। तो जहाँ से हमने ये फंदे उल्टे बुनने शुरू किए थे यहाँ तक इसे ऐसे ही सिल लेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। पहले इसे सिल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सिलकर तैयार कर लिया है और
इसी के साथ हमने इसे 2 सॉलिड कलर्स में भी बनाया है, जिसमें हमने 2 सीधे 2 उल्टे ही बुनाई की है। तो चलिए इसे पहना कर देखते हैं कैसा दिखाई देता है ये। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।